ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि डोमेन होती क्या है। ठीक है। मान लो मेरे पास है एक वेबसाइट का यूआरएल, HTTPS। ठीक है। यूआरएल क्या होता है? अपनी वेबसाइट का पूरा जो लिंक होता है उसको यूआरएल बोलते हैं, जो आपके कहाँ विजिबल, जहाँ आपका गूगल का मान लो क्रोम है, तो वहाँ पे हम जो ऊपर वाला अपना जो एरिया पे हम यूआरएल लिखते हैं या फिर सर्च करते हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, वहाँ से आप जो कॉपी करते हैं। ठीक है। अब मैं एक सिंपल एक यूआरएल बना के दिखा रहा हूँ, www। अरे क्या हो रहा है? डब्ल्यू कुछ अलग सही बन रहा है, www, जो भी, कल छोड़ो, डॉट DIA है वैसे, जो भी है। ठीक है। डॉट कॉम लिख दिया मैंने। ठीक है। अब ये जो सबसे पहले जो टर्म आता है हमारा, ये वाला HTTPS, ये इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या? सेट ऑफ रूल्स। इसमें कुछ रूल्स होंगे वेबसाइट को, मतलब वेबसाइट जब हमने बनाई है तो उसमें कुछ रूल्स रहते होंगे। ठीक है। अब जैसे ये इसमें जो एस लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला, ये अपना होता है SSL सर्टिफिकेट। जिससे होता क्या है, हमारी वेबसाइट जो होती है सिक्योर रहती है। ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में एस 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 एल सर्टिफिकेट, मतलब एस यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा है, तो उसमें आपका जब भी टैब खुलता है उसमें वो उसमें रेड जैसा आपको इंटरफेस दिखेगा, उसमें बोलेगा कि आपको कंटिन्यू करना है इस वेबसाइट पे, मे बी दिस वेबसाइट आपका डाटा, मतलब ये ओकुपाई कर सकती है आपका डाटा, मतलब जो भी आप फिल करोगे इस पे या जैसा, तो ये सिक्योरिटी वाला इशू आ जाता है इसमें, ऐसा दिखता है ये। और कोई भी पर्सन ऐसी वेबसाइट में क्यों जाएगा जिसमें वो वार्निंग दे रहा है? तो अगर आपका HTTP है तो उसमें ऐसी वार्निंग आती है, इसलिए हम ऐसे सर्टिफिकेट लेते हैं। जिससे क्या होता है, मतलब ये जब आप लेते हैं वेबसाइट डोमेन वगैरह, इसमें पहले से होगा आपका, जैसे होस्टिंग से लिया उसमें पहले से ऐसे सर्टिफिकेट होता है, और हमारी वेबसाइट HTTPS पे चलती है। ठीक है। अब इसमें ये WWW आ रहा है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। ठीक है। मान लो मैंने एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, और मैं, ये मेरी मेन वेबसाइट क्या है, ये है हमारा डोमेन। डोमेन से बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है, इसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे, इसका मैं लिख देता हूँ, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। अब हाँ, ये सब डोमेन क्या है? जैसे मान लो मैं ब्लॉग के लिए एक ब्लॉग के लिए मैंने अलग से एक क्या बना रहा हूँ, सब डोमेन बना रहा हूँ। जैसे आप डोमेन क्या है हमारी, सिंपल, ये पूरा जो है हमारा डोमेन है ये पूरा। लेकिन जब इसके आगे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, ये जो हम यूज जो करते हैं, इसका यूज क्या है, हम अलग एक डोमेन बना रहे हैं। मतलब हमारी क्या है, मेन डोमेन तो यही रहेगी, लेकिन उसके आगे जब हम कुछ लिख देते हैं वो पर्टिकुलर हम अलग पेज, मतलब एक तरह से एक अलग वेबसाइट दिखती है, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारा डोमेन ही उसमें लिखा हुआ दिखेगा। जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मान लो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग डॉट मायोडिया डॉट कॉम। ठीक है। ऐसे करके मैं बना देता हूँ। वो पर्टिकुलर मैं किसके लिए बना रहा हूँ? ब्लॉग के लिए अलग बना रहा हूँ। अब आप इसमें भी बना सकते थे, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे अमेजोन में देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बना रखा है कुछ तो नॉर्मल, जैसे अगर आप खोलते हो अमेजोन, तो इसमें देखोगे, इसमें सब डोमेन वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिखेगी इसमें। जिसमें सिंपल क्या HTTP है, उसका सब डोमेन नहीं है इसमें। अमेजोन सब डोमेन, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, AWS। ये इसका क्या है, इन्होंने, है तो इनकी वेबसाइट सेम ही, लेकिन तुम इनका यूज क्यों करा? इनको कुछ और दिखाना था अलग, जैसे AWS इनका अलग टॉपिक होगा, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक AWS करके सब डोमेन इसमें ले ली। जैसे आप अगर परचेज करते हो उसमें आप देखना, आपको कितनी सब डोमेन बनाने को वो दे रहा है फ्री। जब भी आप परचेज करते हो तो उसमें कितना ऑप्शन रहा है। अब मैं फिलहाल एक दिखा देता हूँ जहाँ से हम परचेज करते हैं। गो वाइल्ड होस्ट पे, जब उसमें तुम देख पाओगे कि आपको कितनी सब डोमेन डोमेन मिल गई, आप कितने सब डोमेन बना सकते हैं अपनी सेम वेबसाइट से ही। हम्म, ठीक है, नीचे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 सब डोमेन्स। इसका मतलब क्या है, हम चाहें तो यहाँ पे WWW यूज कर सकते हैं,
मान लो मेरी कोई पर्टिकुलर ब्लॉग है तो हम ब्लॉग अलग से भी बना सकते हैं। मान लो मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो services.myuday.com वैसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ जैसे मेरे को लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें मेरी क्या है, मतलब इंक्वायरीज मेरी जिसमें आए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ landingpage.myuday.com। ठीक है, ये सब डोमेन होता है हमारा। बाकी जाते हैं हम वापस यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसको ही करता हूँ। अब इसमें डॉट कॉम क्या है हमारा टॉप लेवल डोमेन। इसमें एक और है, इसको एक हमारा होता है टॉप लेवल डोमेन, और होता है सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डॉट कॉम आ गया। डॉट कॉम क्या होता है, डॉट कॉम अभी देखो कमर्शियल यूज के लिए होता है, इसका मतलब कमर्शियल है। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए होता है। जैसे हम अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं कमर्शियल बेस पे कर रहे हैं, पहले डॉट कॉम होता, पहले इतनी सारी चीजें नहीं आती थी। अब क्या आता है, जैसे डॉट यूके आ गया हमारा, तो डॉट यूके इसमें नहीं आएगा, वो हमारा सेकंड लेवल डोमेन, जिसका मतलब कि कंट्री वाइज जो होता है, कंट्री वाइज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कंट्री वाइज जैसे मैंने डॉट इन लगा दिया, इंडिया के लिए पर्टिकुलर हो गया। डॉट यूके लगाया, इसके लिए हो गया। डॉट यूएस लगा दिया, वैसे अलग अलग आते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेवल डोमेन में। ठीक है, अब टॉप लेवल डोमेन में जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट जीओ भी हो गया, डॉट डॉट एड्यू हो गया, डॉट नेट हो गया, ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये इनका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे डॉट कॉम का कमर्शियल यूज होगा, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का कुछ मैं बना रहा हूँ उसके लिए होगा। एजुकेशन ईडीयू मतलब एजुकेशन के लिए कुछ यूज है। डॉट नेट कोई सर्विसेज हो, या फिर आईटी कोई कंपनी होगी वैसे के लिए। ठीक है, ये हमारा डोमेन है पूरा। अब ये समझ आया एचटीटीपी क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये सब डोमेन होता है, ये हमारा डोमेन नेम होता है, और ये टीएलडी टॉप लेवल डोमेन होते हैं। बाकी ये जो टॉप लेवल डोमेन है वो सेकंड लेवल डोमेन है, इसमें क्या क्या आता है, डॉट कॉम वगैरह जो आता है वो, डॉट जीओ भी आता है, डॉट एडू आता है, डॉट नेट आता है। कंट्री लेवल में डॉट इंडिया, इंडिया मतलब पर्टिकुलर हम इंडिया में बिजनेस करें तो इंडिया के लिए ले लिया, कहीं वर्ल्ड वाइड करें तो हम डॉट कॉम ले लेंगे। ठीक है, ये कमर्शियल यूज है, इंडिया भी इंडिया कमर्शियल यूज के लिए यूज होगा, लेकिन पर्टिकुलर इंडिया को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब है हमारा, इसमें कोई डाउट है। नहीं सर। प्रोमिल, चैट पे बता दो अगर कोई मतलब जैसे ऑडियो कुछ दिक्कत है तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं। हाँ, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डोमेन का निश कहाँ से सर्च करना है, कि आजकल क्या चल रहा है, वो मेरे को ट्रेंड चेक करना है। मैंने लिस्ट तो अपने मान लो चैट जीपीटी से मैंने लिस्ट निकाल ली है कि आज के टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, अब उन टॉपिक्स को मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया टॉपिक कौन सा चल रहा है। जब आपके पास नीश नहीं है, आप ऐसे ही कोई एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि मैं जिसमें ब्लॉग बनाऊं और मेरा नीश क्या करे, मतलब रैंक करे। ठीक है, जैसे मान लो, चलो मैं दिखाता हूँ इसमें नीश कैसे करना है हमने। हम जाएंगे गूगल ट्रेंड पे। आपको वैसे पहले करा है ये वाला डोमेन वगैरह, ये सिंपल बताया है, सार्थक आपको ये बताया गया है ये वाला। चे- चेतन सर ने बताई थी ये सारी चीजें। अच्छा, चलो कोई गूगल ट्रेंड बताया आपको। हाँ जी, ये बताया था। इसमें वो होता है कि हमारे को अगर कोई भी दो चीज सर्च करनी है तो ये उसका ट्रेंड वगैरह बताता है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। हम्म। चलो कोई नहीं, आज यही तुम्हारा रिपीट कर लेते हैं, बाकी थोड़ा मैनेज हो जाएगा स्टूडेंट्स का, इस हिसाब से हम फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे कंटिन्यू तुम्हारा चल ही रहा है, बाकी मर्ज कर आप ये लेंगे चीज जल्दी से। रिपीट कर दोगे जो उन्होंने बताया। अभी आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, या फिर हम, या फिर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मेरे पास टाइम बचा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो नहीं, जो ये बोल रहा है जो उन्होंने बताया था। नहीं, ये जो मैंने अभी बताया ना वही सेम वही चीज़ है जो ओके इनको बता ओके। रखा है। ठीक है ठीक है, ओके। वही सेम चीज़ है। ठीक है। अब हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
मतलब मैं योगा के बारे में कुछ सर्च कर रहा हूँ भाई, योगा का टॉपिक क्या चल रहा है इसके ऊपर, मतलब ठीक है, मैं निश बनाना चाहता हूँ, मैं योगा के पे ही ब्लॉग लिखना चाहता हूँ आगे मतलब जाके, ठीक है। तो मैं वैसा सोच रहा हूँ, तो मेरे को उससे चाहिए कि इस पे कितना रीच है इसका, आजकल क्या ऑडियंस वगैरह क्या चल रहा है इसमें, तो इसमें आ जाएगा हमारा सब कुछ, ठीक है। इंटरेस्ट हुआ देखो, यहाँ पे पहले 50 से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे जब देखोगे ये कितना गया, ये आपका 82 तक गया, देन आपका ये नीचे आ गया है कितना 50 तक आ गया वापस, लेकिन मतलब इसका ग्रोथ देख रहे हो जा रहा है आ रहा है, ठीक है। तो योगा भी एक अपना क्या होगा, एक अच्छा टॉपिक है नीश के लिए, ठीक है। आप जैसे मान लो आपको योगा टॉपिक है, तो आप डोमेन क्या सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे बोलोगे कि योगा के जो भी है डोमेन रिलेटेड वो मेरे को जनरेट करके दे 50, कोई भी आप उठाओगे, वो ऐसे मैं आप करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे करते हैं, आप कम करते हैं। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कुछ बनाना चाहते हो, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो आप कि कैसा चल रहा है इनका, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग भी सेम है, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम ही है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे रेड इसका इसका जो अपना आएगा ग्राफ, वो रेड में आएगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप सीधा, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। योगा के अकॉर्डिंग इसका क्या ग्राफ चल रहा है, नीचे जा रहा है, इतना टॉपिक नहीं चल रहा है ये अच्छे से, ठीक है। मान लो इसके बाद मैं डाटा साइंस देख लेता हूँ। डाटा साइंस देखते हैं कैसा चल रहा है। देखो ये दोनों आपस में सेम ही चल रहे हैं, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेंडिंग फिक्स सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी से लिखवाओ ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से चल रहे हैं, और यहाँ पे आके उनको कंपेयर कर लो। उनमें से जिसका कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा होगा, आप उस पे नीच उस पे डोमेन लिख सकते हो, नीच उस पे लिख सकते हो, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह जो करना है आप उस पे कर सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कि डोमेन मान लो मैं चैट जीपीटी से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा इसमें किसमें टॉप में जा रहा है, योगा में बिल्कुल टॉप में जा रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी में जाके मैं बोलूंगा इसको जनरेट मी 50 domain names for my business or blogging site. The topic is related to yoga. अब इसमें क्या करेगा ना, ये आपको 50 लिख के दे देगा, जो भी डोमेन आपके पास 50 आएंगे, ठीक है। अब मेरे को इनमें से ही कोई सुजेस्ट करना है मान लो, ठीक है, और मान लो मेरे को इसमें सर्च भी करना है कि इनमें से कौन कौन अवेलेबल है, ठीक है। ये सब हमें चेक करना है। तो ये हम पहले इनको कॉपी कर लेंगे, और हम इसको किस में चेक करेंगे, नेम .com। साथ में आपको ये बताया कैसे करते हैं सर्च वर्च नेम शीट वगैरह, ये कुछ बताया। नहीं सर, ये वाली साइट तो नहीं बताई। तुमने सर्च कैसे करा था वो, जैसे डोमेन रिसर्च कैसे उस करी है। मतलब उसके लिए सर ने एक दूसरी वेबसाइट बताई थी। उसमें मतलब डोमेन नेम वगैरह बहुत सारे आ रहे थे, उसमें खाली टॉपिक वगैरह डालना था जिस टॉपिक के लिए हमारे को डोमेन चाहिए। हम्म, अच्छा अच्छा। ठीक है, टॉपिक तो हमने यहाँ से देखो, टॉपिक हमने ट्रेंड से निकाल लिया जो हमारा मेन जो चल रहा है, ठीक है। उसके बेस पे हमें चाहिए था, तो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करा लिया। अब हमें यही स्टॉप, यही जो है हमारे पास जो है, यही हमें क्या करना करना है। आपके पास तो बहुत सारे एआई वाली वेबसाइट आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस वाले को यूज, वो कहाँ गया, हट गया शायद। यहाँ पे जाके जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो यहाँ पे बेस्ट मोड पे जाके आपने सारे क्या कर देना, पेस्ट कर देना, तो उससे सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर अप टू 5,000 डोमेन आप डाल सकते हो सर्च करने के लिए, आपके जितने भी थॉट आ रहे हैं माइंड में, जितने भी आप सोच रहे हो कि मेरे को ये भी मैं ले सकता हूँ, ये भी है अवेलेबल तो मैं ले लूंगा। तो आप जितने भी आपके आ रहे हैं नोट पैड में या फिर एक्सेल में, आप ये पूरे वो डिटेल्स बना लो, सब उठा के फिर यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। मैंने सारे कॉपी करे पेस्ट कर दिया, देखो सारे यहाँ पे आ गए। इसमें 5,000 तक डाल सकते हो आप, चैट जीपीटी से 5,000 तक बनवा लो, इसे सर्च कर लो। आप यहाँ पे कर दो जनरेट।
और इसमें जो अवेलेबल होगा वो इसमें दिखा देगा, ठीक है। एक एक करके अब ये ओपन होते रहेंगे। आप अपना वाला जैसे आपने खुद से कुछ सोचा है डोमेन, तो वो आप यहाँ पे वो भी पुट कर सकते हो उसके साथ ही, ठीक है। देखते हैं, देखो ये आ रहा है अपना योगा प्लस लाइफ, ये भी अच्छा अपना है। तो ये भी क्या आ रहा है, देखो इतने में आ रहा है पर ईयर, ठीक है। आप जैसे मान लो आपको यहाँ पे मिल गया, अब आपको परचेज करना, मान लो यहाँ से नहीं परचेज करना, तो यही वाला आप कॉपी करके गो रेडी पे चले जाओ, या तो कहीं भी आपको जो जहाँ से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अवेलेबल तो है ही ये वाला। देखते हैं इसमें है या नहीं। तो इसमें कितने का आ रहा है, 1000, 1050 मान लो, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये हमारा डॉट कॉम में आ रहा है इतने का। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं सेम प्राइस में आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा क्या आ रहा है, सस्ता आ रहा है। तो ये अलग अलग वेबसाइट पे आप जब करोगे, डोमेन रिसर्च करोगे, जब आप जाओगे, जब उसमें सर्च करोगे, आपको कौन सस्ता पड़ रहा है, कौन कितना महंगा पड़ रहा है, तो आप उस पर देख सकते हो। अब बाकी डोमेन जहाँ से भी लेते हैं ना, सब वेबसाइट का काम यही है, एक जैसा ही है सबका, ठीक है। नेम चीप हो गया, हमारी गोडैडी हो गई, और बाकी ब्लू होस्ट करके आता है, उसमें भी आप सर्च कर सकते हो। ब्लू होस्ट तो ऐसे ज़्यादातर अमेरिकन करते हैं उसका यूज़। बाकी बहुत सारी है हमारे पास, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे गो वाइल होस्ट देखा था, यहाँ पे भी सारे, हाँ डोमेन यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ पे सर्च करा था, यहाँ पे देखते हैं उसका प्राइस कितना था, वहाँ पे 982 है, उसमें 1050 है। अब इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा इसमें प्लस इज अवेलेबल, ये इसमें देखो, इसमें और महंगा होगा, ठीक है। आपको ऐसे रिसर्च करनी है, हर प्लेटफॉर्म पे जाके देखना है कहाँ पे हमें अच्छा मिला, और इसके रिव्यूज वगैरह भी देख लेने हैं आपने कि ये जैसे वेबसाइट है ये कैसा काम कर रही है, इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। और GoDaddy तो पहले से चलती आ रही है, तो इससे भी ले सकते हो आप। तो ये सब था आपका डोमेन के बारे में और न्यूज़ के बारे में। और कुछ डाउट इसमें? किसी को डाउट है? नहीं तो हम जो टॉपिक्स आपके थोड़े से रह गए हैं, जैसे ब्लॉग कैसे करना है, हम एआई से कैसे लिखवाएं, चैट जीपीटी से तो आप लिखवाते ही हो, लेकिन एक दो एआई में बता दूंगा। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। मेरे को बताओ भाई क्या। क्लियर है सर। ठीक है, तो एक हमारे पास आता है ग्रेविटी एआई। यहाँ पे ये अपने कौन से ग्रेविटी पे जाते हैं। अब ब्लॉग जो हमने करा था ना, तो आप उसमें देख रहे हो भाई, ब्लॉग में चैट जीपीटी से लिखा हूँ, कीवर्ड्स होंगे नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे जाके लॉग इन कर लेना, ग्रेविटी एआई पे जाके यहाँ से ब्लॉग लिखवा सकते हो। इसमें एक या दो पता नहीं कितने चांसेस होता है, वो एक बार देख लेना, वो चांसेस फ्री में कितने आते हैं। अदरवाइज आप और भी सर्च करते कि एआई राइट अपने भी राइटर या है जिससे वो लिख के दे दो, चैट तो है ही, लेकिन उसमें फिर हमारे कीवर्ड्स ऐड करने के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, देन उस ब्लॉग में हमें क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी से बोलेंगे उसको इस टॉपिक में क्या कर दो, हमारे कीवर्ड्स इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एआई इमेज जनरेटर भी है, सोशल मीडिया भी है, ब्लॉग राइटर भी है, हमें इसकी नीड है वैसे। अब देखो टेक्स्ट ह्यूमनाइजर, जैसे एआई से मैंने टेक्स्ट लिखवाया है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करके क्या करता हूँ, उसको ह्यूमन राइट जैसे लिखता है, ह्यूमन जैसे लिखता है उस टाइप में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, जैसे लगे कि हाँ ह्यूमन ने लिखा है, ठीक है। बाकी इसमें टूल्स और ज्यादा है, वो आप गो थ्रू कर लेना, फिलहाल हमें जरूरत है एआई ब्लॉग। अब इसमें क्रिएट न्यू ब्लॉग, यहाँ पे एंटर ब्लॉग टाइटल। अब आपको टाइटल तो खुद से पता होगा कि आप किस पेज पे बनाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्ट ब्लॉग टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे इससे कर लो, या फिर नहीं आ रहा तो अब फोकस आपका कीवर्ड्स क्या है वो लिख दो, नीच क्या है आपकी, मतलब योगा के बारे में ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो, योगा लिख दो। अब ये सजेस्ट भी कर देगा खुद से, अगर है आपके पास तो भी कर देगा, नहीं तो ये सजेस्ट भी कर देगा। बस देख लेना भाई इसमें चांसेस कितने हैं। अब देखो हमारे पास ये आ गया, देखो मैं कल बताया था टॉप का यूज कहाँ होता है, जैसे इसमें क्या यूज हो रहा है, 10 योगा पोजेज आ गया, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या है, ये इसमें से कोई भी आप टॉपिक चूज सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, हाउ टू रियली योगा प्रैक्टिस वन, व्हाट मेक्स हिम योगा प्रैक्टिस, व्हिच बर्न्स मोर, चलो बर्न कैलोरीज, कैलोरीज वाला ये आजकल ज्यादा चल रहा है टॉपिक।
हर किसी को गैलरी बंद करनी है, तो वैसे टॉपिक हमारा आ गया। ठीक है। अब इसमें सोर्स बोल रही है, क्रिएट ब्लॉग यूजिंग एआई, यूजिंग रियल, ये प्रो वाले में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एआई से ही बनाना। ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, और बाकी जो भी लैंग्वेज में देख लेना लैंग्वेज है, स्क्रॉल करने वाला। इसमें जो भी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, इसमें देखते हैं हिंदी है, अगर नहीं स्क्रॉल ही नहीं हो रहा ये पॉइंट, जो इनको पहले इतना कर लेते हैं। हाँ। ठीक है। इंग्लिश देखते हैं हिंदी है या नहीं, वैसे हिंदी वाले लोग कम ही हैं जो देखेंगे। जो आ गई हिंदी, हिंदी आ गई, इसमें नेपाली भी आ गई, हिंदी ये भी। ठीक है। तो आप कोई किसी भी लैंग्वेज में इसमें क्या कर सकते हो, टॉपिक लिखवा सकते हो। ठीक है। चैट जीपीटी जैसा ही, लेकिन इसमें हमें क्या ऑप्शन मिल गया, टॉपिक भी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी हमें बता कर दे देगा। ठीक है। जनरेट योर फ्री ब्लॉग पोस्ट, क्लिक कर दिया, और उस पर ही जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये सारा इसने दे दिया। हम्म, और इसमें ऐसे कीवर्ड जो हमने सर्च करे वो भी हम लिख सकते हैं, या फिर जनरेट कीवर्ड विद एआई, ये वाला ऑप्शन भी है। ये ये रो प्रो में नहीं है, तो ये फ्री में, इस पर क्लिक कर दो, कीवर्ड्स भी ये हमें बना के दे देगा। ये सारे कीवर्ड्स आ गए। ठीक है। ये सब आप कीवर्ड्स क्या करते हो, उसमें पेस्ट कर सकते हो, जहाँ आप लोग बना रहे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या फिर टाइटल तुमने दे दिया, डिस्क्रिप्शन मान लो नहीं दिया, अब जब आपका एसईओ आएगा ना, तब आप उसमें कहाँ रखने हैं वो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, चीजें आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए कीवर्ड्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगे, अभी बता रहा हूँ इसमें क्या है, जब आपका एसईओ आएगा तब हम इसको अच्छे से करेंगे कहाँ पे पुट करना है। ठीक है। बाकी ये सब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने ब्लॉग बनाया वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। एक हमारे पास एक और आता है, राइट सोनिक करके। मतलब जितना ज्यादा आप एआई का यूज करोगे ना, उतना मतलब काम आपका जल्दी होगा। यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा टूल है। अभी आप अगर सोच रहे हो कि मैं ब्लॉग बनाना है मेरे को, मैं कैसे बनाऊँ, टॉपिक कौन से चाहिए, तो आपको मैंने एक सजेस्ट कर दिया। ठीक है। अब दूसरा ये है, इसको भी देख लो एक बार। वेबसाइट बनाने के लिए हमने जैसे टेम्पलेट्स का यूज करा था, पेजेस का यूज, सेक्शन का यूज करा था, तो वो सब चीजें भी क्या थी हमारी, इजी टू यूज था, जल्दी काम हो जाता था। वैसे ही हमारे पास ऐसे टूल है, यहाँ का यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है। और उसमें होम आ रहा है, माई कंटेंट आ रहा है, एआई आर्टिकल राइटर, आर्टिकल लिखवाना है वो आ गया, राइटिंग स्टाइल चाहिए, चैट्स कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हमें आर्टिकल लिखवाना है वहाँ, तो मैं आर्टिकल में जाता हूँ। आर्टिकल आपको पता हुआ ब्लॉग वो होता है, इसमें ज्यादा चीजें होती है आर्टिकल में। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसमें इमेजेस वगैरह होंगी। इसमें क्या बोल रहा है, साइन इन, फिर से साइन इन बोल रहा है। ठीक है। आर्टिकल में ज्यादा चीजें होती है, इमेज वगैरह भी होंगी, ब्लॉग में एक इमेज लगा दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आर्टिकल में लिख रहा हूँ, जैसे आप हमारे पास एक टॉपिक आया था 10 योगा पोजिस वाला। ठीक है। उसमें ब्रीफ में हमने लिखना होता है आर्टिकल में, तो आप अभी देखेंगे कि कितनी टाइम में एक आर्टिकल लिख के दे देगा, वो चेक करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है वेबसाइट का यूआरएल क्या है हमारा। ठीक है। अब इसमें लोकेशन बोला, टारगेट लोकेशन क्या है आपकी। ठीक है, इंडिया है, इंडिया लिखे तो बाकी। अरे हाँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम आप लिख सकते हो कि, जैसे आप योगा के बारे में लिखवाना चाहते हो, तो मैं योगा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे जब मैं चेक करूँ तो मेरे पास मल्टीपल जो होंगे टॉपिक, उसके बारे में अलग अलग मेरे को पता लग जाए देखने से कि ये वाला टॉपिक किस लिए मैंने लिखवाया था, योगा के लिए लिखवाया था, या कौन से टॉपिक के लिए लिखवाया है। ठीक है। अब इसमें आ रहा है एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एआई सर्च इंजन, तो हमें ये वाला कर देते हैं, एआई वाला। इसमें ना गूगल के भी चैट बोट होते हैं, जो हमें हमारे जो कंटेंट होता है उसको चेक करते हैं। ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, एआई वाला ही ऑप्शन पे जा रहे हैं। जैसे इंडेक्स आपकी साइट होती है तो गूगल का ऐसा नहीं है कि अब वो कोई बैठा है कि वो चेक कर रहा है आपका ये कितना कंटेंट, क्या कीवर्ड्स लगाए आपने, क्या करा है। इसमें सब एआई पे हो चुका है आजकल, आज के टाइम पे। गूगल के एआई है सब कुछ, जेमिनाई वगैरह निकल चुका है अब सारे ही वो। जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, बार बार कीवर्ड्स लिख रहा है, बेस्ट स्टूडेंट दिल्ली, बार बार ये 5-10 बार 500 बार लिखी है उसने। ये भी हमारा क्या करेगा, एआई ही करेगा चेक सब चीजें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है, ये तो प्लान बेचने लग गया। अच्छा वो पेड में था क्या, न्यू लिखा आ रहा है इसलिए पेड में जा रहा है मुझे लग रहा है। हाँ अब ठीक है। अब और ये मेरे बारे में इसने कुछ कहीं से निकाल दिया। टारगेट लोकेशन में यूएसए कहाँ से हो गई, इंडिया लेते हैं फिर से। ठीक है, कीवर्ड्स में हमें खुद से लिखने पड़ेंगे या फिर यहाँ पे नहीं ऑप्शन है तो कीवर्ड्स मान लो। इसको यहाँ पे लिखे कर देते हैं, हमने अभी यहाँ से लिखवाए थे कहीं पे। कीवर्ड्स ये थे हमारे कीवर्ड्स, मैं यही कीवर्ड्स उठा रहा हूँ फिलहाल। और हम हैं यहाँ पे। हाँ, कीवर्ड्स मैं यहाँ रख देता हूँ। एरर क्यों दे रहा है ये मेरी वेबसाइट के बारे में बताने लग गया ये। अरे भाई क्या चल रहा है, ऑटोमेटिकली इतने सारे आ रहे हैं। कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, एसईओ स्पेशलिस्ट, ये बीटा पे देख लेते हैं, इंस्टेंट आर्टिकल। प्रो ना हो बस। इसमें हमने अच्छा योगा लिखा है ना, इसमें योगा लिख लेते हैं। अब टारगेट लोकेशन वही वाला सेम प्रोसेस फिर से आ गया। यहाँ पे जान लिया अभी। आर्टिकल लैंग्वेज इंग्लिश, राइटिंग स्टाइल। स्टाइल मतलब इसमें स्टाइल ड्रॉप करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हम। कि उसमें दिखना कैसे चाहिए, कीवर्ड्स हम वही वाले उठा के डाल देते हैं जो हमने वहां से कॉपी करे थे, सेम वही प्रोसेस करते हैं बार बार। अब न्यूज आर्टिकल बनाना है, ब्लॉग पोस्ट बनाना है, क्या करना है वो वाला बोल रहा है हमें। मैं एआई को रिकमेंडेड कर दिया हमने। अब इसमें सिलेक्ट मेथड एआई, वेब रिसर्च, कस्टम सोचेस। देखते हैं अगर फ्री में चल जाता है तो ठीक है। यहाँ पे जनरेट आर्टिकल करते हैं। प्रो में ना जाएगा तो ये पूरा हमारा आर्टिकल बना देगा, अगर प्रो वाला ऑप्शन आएगा ठीक है। हमारा आर्टिकल बनाने के लिए रेडी है। पहले सिंपल बना देता, अब इसमें बननी इतने स्टेप फिर से वापस ही आ गए। रीलोड हो गया वापस, ठीक है। अब देखना आप आर्टिकल आपको बना के देगा, अगर इमेज इसके पास होंगी तो इमेज भी उससे रिलेटेड बना के दे देगा। और कीवर्ड्स हमने इसको दे दिए। देखते हैं कितना टाइम लेता है, मैंने अभी ना उससे 0%। लैपटॉप से लॉग इन किया, प्लीज एक्सेप्ट करोगे उसे? आई डोंट नो, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। हम्म। बाकी अभी तो 10 मिनट रहते हैं, देखते हैं। तब तक अगर ये लिख के दे दो ठीक है, नहीं तो आप ट्राई कर लेना घर पे। तो 5 मिनट एस्टिमेट टाइम बता रहे हैं, देखते हैं। स्टार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। ये दो तीन आर्टिकल जो परसेंट ह्यूमनली लिख रहा है टाइप, क्या चीज। ये ह्यूमनली टाइप है कि चैट जीपीटी स्टाइल? ये चैट जीपीटी ही स्टाइल है। बाकी देखो मान लो हम्म। इसने लिख दिया, अब यहाँ से आप कंटेंट कॉपी करके, हमने जब वो हमारे गैपटी वाली वेबसाइट खोली थी ना, उसमें क्या आ रहा था ऑप्शन, ह्यूमनाइजर आर्टिकल है या फिर उसमें ऑप्शन हाँ आया हाँ था। हाँ हाँ। आप उसमें जाके ह्यूमनाइजर मतलब जैसे ह्यूमन जैसे राइट करा है वैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको कि एआई वाले को आप कैसे दिखा सकते हो, ह्यूमन राइटिंग में दिखा सकते हो। अच्छा एक लेकिन आप चीज बताओ, लाइक हम्म, आप जो अभी क्लाइंट्स के लिए लिख रहे हो वो ऐसे ही लिख रहे हो, इसी हाँ पैटर्न से? एक चीज मैं बता देता हूँ। हाँ 2022 में क्या था, गूगल बोलता था एआई कंटेंट नहीं यूज होगा। उसका मतलब था हाँ ह्यूमन रिटर्न, वो चलेगा। ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। लेकिन हाँ हाँ 2023 के बाद क्या हो गया, फॉर ह्यूमन, पर्सन के लिए लिखा जाएगा। उसको उससे हम्म। कितनी हेल्प मिल रही है, उसको उससे कितना पता है, जो भी हमने टॉपिक दिया उसको। पहले था क्या था, हाँ हाँ। ह्यूमन राइटिंग में चाहिए था, लेकिन अब एआई वाला एक्सेप्ट है, क्योंकि गूगल ने क्या कर दिया, अपना जेमिनाई निकाल दिया, एआई निकाल दिया। उसमें भी क्या ऑप्शन आ रहा है, वीडियो बना सकते हो,
आप उससे कंटेंट लिख सकते हाँ। हो जेमिनी से, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या चल रहा है आजकल कि आपकी ना एआई वाली वीडियो नहीं चलेंगी, अब इसको मना कर रहा है। लेकिन जब इसका ना व्यू ट्री जो अभी चल वर्किंग में है या फिर अभी कुछ बग्स वगैरह हैं, जब ये फिक्स हो जाएगा ना व्यू ट्री, तब ये बोलेगा आप एआई वीडियो भी जनरेट करके यूज कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, इसका अभी चल रहा है, अभी नया नया आया है इसका, अभी इतना नहीं है। जब इसका मार्केट में हो जाएगा लॉन्च अच्छे तरह से, तब बोलेगा कि ये आप वीडियो भी एआई कर सकते हो। यूट्यूब में मना कर दिया है कि यूट्यूब में एआई वीडियो मत अपलोड करना, मतलब उसमें आपका मोनेटाइज वगैरह पे दिक्कत आएगा जो भी है। असल अभी ये ट्रेंड पे इसमें चल रहा आएगी है। मोनेटाइज में। हाँ मोनेटाइजेशन में, या फिर आपका वीडियो जो आप डालोगे मेरे उसको ख्याल माना से नहीं वो जाएगा। पॉइंट्स निकालना है कि अगर आपने, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ यूट्यूब का हम्म कुछ हम्म वीडियोस एंड ऑल, उसका हम्म पॉइंट है मेरे ख्याल से कि अगर आपने किसी ह्यूमन को, हम्म जैसे लोग मोदी की वीडियो बना रहे हैं समथिंग लाइक दैट, हम्म अगर आप उसको अल्टर करके बना रहे हो, तो हम्म। आई थिंक उसको कोई वो नहीं नहीं करेगा नहीं, मोनेटाइज। वो जैसे अब किसी सेलिब्रिटी का बनाए थे वो तो इलीगल ही मान दिया उन्होंने कि हमारे हाँ। फेस यूज करके आप नहीं यूज करोगे। लेकिन अब क्या कर रहा है कि आप जो वीडियो आप डालते हो, जो भी आप वीडियो बना रहे हो यहीं से, वो नहीं चलेगा, हम्म, क्योंकि यूट्यूब गूगल का पार्ट है। अब गूगल का हम्म, जब व्यू थ्री अब सही से हो जाएगा मार्केट में, पहले अपना क्या एआई इसका अभी नहीं बना था सही से, उसके 2023 में इसने हम्म, सोच लिया कि मेरे को जब अपना काम करना है तो एआई मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये तो मेरा एआई का मतलब नीड होगी, यूजर को वो करेंगे, आर्टिकल क्या पता हम्म, मेरे से ही लिखवाएंगे वैसा सीन जो होगा, तो उसने अलाउ कर दिया। अब देखते हैं वीडियो वाला भी क्या पता अपडेट आ ही जाए। क्योंकि अभी इसने क्या करा ओके। है 1 साल के लिए, अभी जेमिनी और व्यू थ्री क्या चल रहा है अभी, आपने ऐड भी देखी होंगी, 1 ईयर फ्री चल रहा है फिलहाल। अभी फ्री में क्यों दे रहा है, टेस्टिंग चल रही है एक तरह से। आप वो अगर वन डेटा। ईयर, हाँ अभी वो सब कुछ डेटा लेगा, उठाएगा, सब देखेगा क्या क्या सीन है उसका, ठीक है। अभी वो चल रहा है इसका काम। और ये एक बार अगर 1 साल इसको हो गया, उसके बाद ये बोल देगा यूट्यूब के लिए कि आप जैसे मर्जी हमारे इससे बनवा लो, ये जो भी है। जब इसके पैकेज बिकने लगेंगे तो ये बोलेगा आप ये भी यूज कर सकते हो। मूवी मेकिंग के लिए बोल रहा है कि मूवी मेकिंग आप फ्री से कर सकते हो, तो तब ये इंडस्ट्री में चल जाएगा। ये वाला है अभी, इसका वीडियो वाला इशू ये है, एआई वाली वीडियो मना कर रहा है फिलहाल। लेकिन कुछ टाइम बाद चल जाएगा ये भी, क्योंकि 1 साल इसने लिया है अभी कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट तो बहुत प्यार से कर रहा है। तो हम्म ये चेक कर रहा है कि उसको मिलता जुलता तो नहीं है, लाइक प्लेगरिज्म का ही किसी के साथ मिलता हम्म। जुलता, अगर वो चीज बाउंड्री देखो क्लियर अभी होती है तो हाँ अभी बात एयरटेल कर एयरटेल भी अपना ट्राई कर रहा है, जैसे एयरटेल पे का भी आ रहा है, पता नहीं फ्लेक्सपिटी या कुछ अजीब सा नाम था उसका, वैसे कुछ उसने भी एआई लॉन्च करा है। तो वो भी अभी सकते हैं। उनका फील्ड में भी गया है, उसका रिव्यूज आएंगे उसके कि कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है यूजर को, वो सब एक देखेंगे। चीज मुझे विशाल बताओ, जैसे अभी आपने कोई आर्टिकल ऐसा किसी क्लाइंट के लिए लिखा है जो गूगल के फर्स्ट पेज हम्म। पे, ऐसा लिखने के बाद गूगल के फर्स्ट पेज पे आ गया? हाँ मैं ऐसा लिख सकता है, लेकिन हम ह्यूमनाइजर करते हैं उसको अभी, मतलब जैसे कई वर्ड्स होते हैं ना, हम उसको ह्यूमनाइजर की उसमें बना के ही देते हैं ज्यादा कर। मुझे एक प्रॉपर आप ये बताओ कि लाइक आपने ये आर्टिकल लिखवाया, उसको आपने कैसे हम्म। ह्यूमनाइज किया, कैसे वो आप उसको रैंकिंग में लेकर आए, मुझे वो प्रॉपर स्टेप सीखने हैं। देखो हम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं यूज, हम उसको बोल सकते हैं यूज सिनोनिम्स, जो उसके सिनोनिम जो प्राइवेसी जो वर्ड्स जैसे वर्ड्स होते हैं उसके वैसे सिनोनिम क्या बोलते हैं काला उसको साइड वर्ड्स हो सिनोनिम। गए। हाँ तो वैसे उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं, वर्ड ट्विस्ट कर देते हैं, चैट जीपीटी को ही हम बोल के वर्ड ट्विस्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो एआई वाला जो हमने कंटेंट लिखवाया है उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देता है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, एआई लिखवाओगे कोई दिक्कत नहीं, गूगल मुझे ने अलो कर दिया है। प्रॉपर एक उसको देख कि हम्म आपने कैसे लिखा है। हम्म। तो मैंने जैसे मान तो लो, बेसिक। हाँ। मैंने ग्रेफटी का यूज कर लिया, ठीक है। गेप्टी से ही जो लिखा है हमने वैसे ही देखो, अभी मैंने कल ही पोस्ट करा है कुछ, वो मैंने लिखवाया है चैट जीपीटी से ही लिखवाया, अभी मैं दिखा देता हूँ। अपने ही हाँ, हमने उसमें करा है। एक मिनट। ये मुझे प्रॉपर देखना है कि आप एजेंसी में कैसे कर रहे हैं। एक मिनट दिखा रहा हूँ, medium.com। अब इस पे पढ़ लेना मीडियम कि में मैंने लिखा वो सारा एआई से ही उस पे लिखवाया है। मीडियम एक है जिसमें हम बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं, देखते हैं मेरे अकाउंट अगर लॉगिन होगा। इसका डेटा साइंस का लेखन। हम्म, इसमें लॉगिन है या नहीं, लॉगिन पब्लिश इस पे जाते हैं, अभी एक मेरा ड्राफ्ट पे है। तो ये जो मैंने लिखवाया है, जो भी मेरे टॉपिक्स हैं, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए हैं। ओपन क्यों नहीं हो रही। इसकी कितनी रीडिंग आई है? अभी तो मैंने ये कल ही करे हैं शायद ये। प्रॉब्लम एक बड़ी ज्यादा मीडियम और बाकी सब में क्या है कि जो हम्म मेरी पर्सनली नोटिस हुआ है कि जो बहुत ऑथेंटिक, लाइक हम्म रीडिंग व्यूज उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसको वो थोड़ा सा, जो या तो उसकी सब्सक्रिप्शन में है, हम्म। हाँ इनका ये होता है, लेकिन या मैंने ये इनका, काम, या ये हाँ अपने लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस है। हम्म,
गेटिंग अब देखो, रीच। ब्लॉग ब्लॉग का क्या होगा, जैसे आपकी ब्रांड अवेयरनेस अगर हो रखी है सही से कि आपका ब्रांड चल रहा है, हाँ। जैसे इंडिया टुडे है मान लो, पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस भी करनी होती है। जैसे मान लो गूगल एड्स कर लिया, कोई बिजनेस है उसमें कीवर्ड आपने लोकल लगा लिए, ठीक है, लोकल लगा लिए, या फिर आपने उसको क्या बोलते हैं, अपनी वेबसाइट को अपने एड्स के थ्रू भी क्या कर दिया, ब्रांड अवेयरनेस कर दी उसकी, तब वो लोगों के पास जब पहुंचेगा तब उसको वो देखने लगेंगे। अब आपका नाम, जैसे आपने कोई वेबसाइट ली, मेरे को भी नहीं पता है, साथों को भी पता नहीं होगी, ठीक है, तो वैसे ही आपकी पहले अवेयरनेस होती है मार्केट में। अब आपका सीधे कोई व्यू नहीं है, जैसे यूट्यूब है तो कोई सर्च कर रहा है, आपने टॉपिक अच्छा लिखा हुआ तो वैसे आता है वो। अब वैसे अगर ब्लॉग में अगर टॉपिक वैसा लिखा जो यूजर को नीड है, ट्रेंड्स में जाके आपने सर्च कर लिया, वैसे अपने ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो अगर कोई सर्च कर रहा है और आपका कीवर्ड जो है लो उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी लो है, तो उस बेस पे वो आ जाएगा आपका टॉप पे। उस पर टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि हम प्रॉमिस कर दिया कि हाँ एक दो महीने में आ जाएगा, ऐसे नहीं, उसको टाइम टाइम लगता है। आप जितने भी बना रहे हो, काम कर रहे हो, 3 4 महीने तो आप मान ही लो कि आपको मैंने काम ही करना है फिलहाल। पहले लिखे हुए हैं तो मेरा तो अल्टी मतलब स्टार्टिंग से उसमें ही आ कीवर्ड्स जाता अच्छे, है उसमें है। कीवर्ड्स में भी अच्छे हों, बिकॉज मे मैंने भी वो ना हो। कंपनी छोड़ी तो उन्होंने फिर कुछ छेड़खानी की, अब वो फिर थर्ड पेज पे आ गया है। उन्होंने अपना कुछ तो ऐड उसमें ऑन कीवर्ड वगैरह चेंज कर दो आप, या फिर उससे बैकलिंक, जैसे मैंने इस पे बनाया ना बैकलिंक, वैसे आप उसको क्या कर दो, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उसको उठा के यहाँ पे एक ब्लॉग लिखवा दो, उसमें इसमें बैकलिंक बना दो। बाकी जब तो आपका एक आएगा ना काम इससे, तो करो, मैं कल काफी कुछ बता कल दूँ। एक प्रॉपर एक कोई कीवर्ड उठा के उसको प्रॉपर कैसे हम्म। करना है वो सिखा दोगे। वो आपका एसईओ चलेगा ना उसमें, मैं बता